अहम खबर दें, पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के खिलाफ की हैं वो वापस ना ली और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलॉजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे पीएसएल से, ताकि मैं कभी भी कोई टीम ना ले सकूं। सो आई होप यू लाइक माई अपॉलॉजी वीडियो। विद लव, अली तरीन। अस्सलामुअलैकुम विद लव। ये क्या बात हुई? ये वही है जो कि पीसीबी ने भेजा था अली तरीन को नोटिस और उन्होंने ये हाल किया है उनके नोटिस का। तो ये चल रहा है। कॉपी कर रहे हो? कॉपी नहीं कर रही, बता रही हूँ, उनका रिएक्शन बता रही हूँ। तो मुल्तान सुल्तान, आपको पता है कि जो ऑनर अली तरीन वो बार बार बात कर रहे थे कि पीएसएल नीचे गिर रहा है, पीएसएल की मैनेजमेंट को बार बार बात कर रहे थे कि आपका जो ब्रांड है वो गिर रहा है, इसके लिए आप काम कीजिए। बिल्कुल कोई मीटिंग्स नहीं की गई हैं, हर चीज में सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन ऐसा लगा कि जो पीएसएल की मैनेजमेंट थी वो बात कर रहे थे उसको ना सिर्फ बुरा मान गई बल्कि जरूरत से ज्यादा बुरा मान गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मुल्तान सुल्तान को सस्पेंड कर रहे हैं। पीसीबी वाले सुबह का इंतजार कर रहे थे कि शायद जो है वो माफी जो है वो इस तरह मांगी जाएगी और वो माफी जो है ना वो इस तरह मांगी गई। सुल्तान ने $43 मिलियन दिए हैं एनुअल फी की मद में 2019 से अब तक, $43 मिलियन। एनुअल फी वो दे रहे हैं $6.35 मिलियन, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है। पीएसएल 2021 के चैंपियन 22, 23 और 24 के फाइनलिस्ट उसको टर्मिनेट करने जा रहे हैं। मजाक उड़ रहा है, लोग हंस रहे हैं हम पर। मतलब आप अपनी पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज की सबसे महंगी जो मतलब फ्रेंचाइज है सुपर लीग की, उससे आप जो मुतालबा कर रहे हैं कि पब्लिक में आए, आपसे माफी मांगे। जो अली तरीन साहब ने इन्वर्टेड कोमा में माफी मांगी है, मतलब जिसे बोलते हैं ना, क्या मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास, यकीन। आपने सीखना हो ना कि कैसे बंदा अपनी क्रिकेट को, अपने क्रिकेट सिस्टम को जो है उसका मजाक उड़वाए दुनिया भर में, तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेसन्स लेना शुरू कर दें। तो धमकी दी गई थी कि आपसे हम हमेशा के लिए आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा, मैं तो आपकी तामीरी तनकीद कर रहा हूँ। देखें 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया हो कादिर, वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। अली तरीन एक ऐसे ओनर हैं जिन्होंने 7 अरब यानी 7 बिलियन पीकेआर से ज्यादा इन्वेस्ट किए पिछले 7 सालों में सिर्फ एनुअल फीस के अंदर। उसके बाद ओनरशिप मॉडल नहीं है, फिर उसके बाद इस अली तरीन ने एक एकेडमी भी बनाई है, उसके बाद एक डिपार्टमेंट में भी क्रिकेट की टीम डाली है। तो ये ऑफ पीएसएल भी क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहा है और एवरीबडी नोज कि अली तरीन इज वेरी इमोशनली इन्वॉल्व विद पाकिस्तान क्रिकेट। देखें यही तो इशू है, आप लोग चाहते नहीं हैं कि आप लोग अपने स्टेक होल्डर के साथ काम करें। आप बस चाहते हैं कि हम सब चुप करके बैठें और आपकी लाइन टो करें। आप लोग इतना यूज्ड टू हैं कि आपके इर्द गिर्द येस मैन हैं और मिनियंस हैं कि आप थोड़ी सी भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने आज तक एक कॉल, एक मैसेज, एक ईमेल, एक इन्विटेशन रिसीव नहीं की कि क्या आपके इश्यूज़ हैं, आएँ दफ्तर में, आएँ इकट्ठे मिलकर हम इनको एड्रेस करते हैं और देखते हैं कि हम क्या बेहतरी ला सकते हैं इस लीग में। सीधा लीगल नोटिस। अगर आप लोग को थोड़े से भी कॉम्पिटेंट होते तो आपको पता होता कि ऐसी चीज़ें मैनेज नहीं होती। और देखें, अगर आपको लगता है कि इस तरह के थ्रेट से मैं चुप हो जाऊंगा, ये आपकी गलत फहमी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सर, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ना मोतबाना एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि वो अली तरीन साहब हैं, उनके वालिद साहब बहुत अमीर तरीन हैं। आपके पास जितना पैसा है उससे बहुत ज्यादा पैसा इनके पास है। ये आप इनसे कानूनी लड़ाई या कोई भी लड़ाई ना लड़े, बैठ के बुलाइए और मजाक से हटके बैठ के बुलाइए और मामले को हल कीजिए। यार क्या मजाक बना हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग। आई एम सॉरी बट ये लोग हंस रहे हैं आपके, मतलब आपके ऊपर कि ये तो कह रहे थे दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है। आप आईपीएल में ये सोच भी सकते हैं? नो वे, आईपीएल में ये सोच भी सकते हैं आप? यार आप पैसे से मुकाबला नहीं करें, मैं पहले दिन कह रहा हूं, पैसा नहीं है आपके पास, आप उससे मुकाबला ना करें, आप टैलेंट से मुकाबला ना करें, व्यूअरशिप से मुकाबला ना करें, स्टेडियम से मुकाबला ना करें, इससे तो कर लें। सही बात है। अगर मीर जैसे बंदे से एडवाइजर लगने ना क्रिकेट बोर्ड के, तो फिर यही होना है। आपकी मार्केट घाटे के अंदर है,
आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। साथ में साउथ अफ्रीका T20, IL T20 ये अपनी जगहों पे ग्रो कर रही हैं। वन पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान वाज अ सेकंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, नाउ वी आर नॉट, एंड इट्स अ गॉड डैम रियलिटी। हम लेकिन ये बातें करते हैं तो जी आप जी नेशनलिस्ट नहीं हैं, आप जी पैट्रियोटिक नहीं हैं, आपने तो इंडिया से व्यूज लेने हैं। भाई अली तरीन को किससे व्यूज लेने? मैं या पीसीबी या अली तरीन के बीच में या कोई ना सालसी कर दे बैठा हूं, ना मैं इनका कोई मुकदमा लड़ रहा हूं, लेकिन यहां बात इतनी सी है कि प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हैं। क्योंकि अगर मैं एक न्यूट्रल बन के देखूं, मुल्तान सुल्तान एक लोधरा क्रिकेट एकेडमी बना रही है, वो एक JDW जो इनकी शुगर मिल है उसकी क्रिकेट टीम डाल रही है, वहां भी वो पैसा लगा रही है। दूसरी तरफ मैं जाऊं, ना कराची कोई टीम चला रहा है, ना कराची की टीम कोई टैलेंट हंट एज सच करती है, ना उनकी कोई एकेडमी है, ना इस्लामाबाद की कोई एकेडमी है, ना कोयटा की कोई एकेडमी है, ना कोई डिपार्टमेंटल टीम है। तो भाई ये तो फिर फ्री लोडर्स हैं। पेशावर ज़ल्मी आते हैं, वो एक दो अच्छे गाने बनाते हैं, 6 पाकिस्तान की बेहतरीन एक्ट्रेसेस को फीमेल एम्बेसडर लेते हैं, अपनी वो प्रमोशन करते हैं, साल में एक दफा नजर आते हैं। 10.5 महीने पेशावर ज़ल्मी सोता है, बाकी सब सोते हैं, सिर्फ पेशावर ज़ल्मी का नाम क्या लेना, सब सोते हैं। मौकफ से हटते ना तो हम ये बात करते कि यार अली तरीन साहब इसका मतलब है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये बातें कर रहे थे, अली तरीन साहब जस्ट वैसे ही ये बात कर रहे थे। उन्होंने अभी भी अपना मौकफ कायम रखा है, हत्ता कि उन्होंने अगर उनको धमकी दी गई थी कि आपसे हम हमेशा के लिए आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा, मैं तो आपकी तामीरी तनकीद कर रहा हूँ। देखें 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया हो कादिर, वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। तो मतलब ये है कि पीसीबी, हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि अली तरीन साहब को अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर करना चाहिए था, उससे शायद ये होता कि पीसीबी को भी बुरा ना लगता। देखिए जिसको आपने तनकीद करनी होती है ना, आप समटाइम्स इस तरह के अल्फाज बोल देते हैं कि वो तनकीद जो है वो तनकीद कम और वो समझ लें कि आपके लिए ना एक ताना ज्यादा बन जाता है। तो तनकीद में ताना नहीं होता ना, तनकीद में तो इस्तिलाही गुफ्तगू होती है। तो अगर यहाँ पर अली तरीन साहब अपनी गुफ्तगू में थोड़ी सी नरमी रखते तो शायद पीसीबी भी इतना ज्यादा बुरा ना मनाता। मगर ये है कि उनका मौकफ अगर अभी भी कायम है तो मैं सैल्यूट करती हूँ उन्हें। बहुत बड़ी बात है कि उनको एक इदारे ने बाकायदा तौर पर धमकाया है कि हम आपको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, फिर भी वो अपनी बात पर कायम है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुल्तान सुल्तान, आपको पता है कि जो ऑनर अली तरीन वो बार बार बात कर रहे थे कि PSL नीचे गिर रहा है, PSL की मैनेजमेंट को बार बार बात कर रहे थे कि आपका जो ब्रांड है वो गिर रहा है, इसके लिए आप काम कीजिए। बिल्कुल कोई मीटिंग्स नहीं की गई हैं, हर चीज में सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन ऐसा लगा कि जो PSL की मैनेजमेंट थी वो बात कर रहे थे उसको ना सिर्फ बुरा मान गई बल्कि जरूरत से ज्यादा बुरा मान गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मुल्तान सुल्तान को सस्पेंड कर रहे हैं, ना सिर्फ सस्पेंड कर रहे हैं बल्कि यह भी कहा गया कि जो अली तरीन है उनको क्रिकेटिंग किसी भी इवेंट के लिए फ्यूचर के लिए भी हम उनके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। अब मुतालबा उन्होंने किया यह है कि जो सलमान नसीर है उनसे माफी मांगी जाए। अब इस पर जो मुल्तान सुल्तान है वो ये कहते हैं कि हमने तकरीबन 2019 के बाद से अगर आप देखें तो 7 अरब से ज्यादा हमने घाटा उठाया है PSL के चलते। इसके अलावा हमने क्रिकेट एकेडमी और बेतहाशा पैसा क्रिकेट पे लगाया है, क्योंकि इस तरह की स्टेक होल्डर्स होते हैं जो क्रिकेट पर पैसा लगाते हैं। क्योंकि अगर आप देखो हर कोई तो इस तरह पैसा नहीं लगा पाता। अगर आप बाकी भी फ्रेंचाइज की बात करो तो सबसे जो महंगी तरीन फ्रेंचाइज है वो ये मुल्तान सुल्तान ही है। और अब ये कहा जा रहा है कि इनको बैन लगा दिया जाएगा या इनको आगे फ्यूचर इवेंट्स में आपको किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने से पाबंदी लगा दी जाएगी। और भी पीसीबी ने बहुत सारे अगर आप देखो तो वो इल्जाम भी लगाए हैं जिसका उन्होंने भी काउंटर किया। इतना हो ना कि कैसे बंदा अपनी क्रिकेट को, अपने क्रिकेट सिस्टम को जो है उसका मजाक उड़वाए दुनिया भर में, तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेसन्स लेना शुरू कर दें। इसलिए क्योंकि अभी एक इंसिडेंट चल रहा है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज ओनर मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है अली तरीन, उनको एक नोटिस रवाना किया लास्ट मंथ। नोटिस में गालिबन ये लिखा गया कि जी आपने जो है मतलब काफ़ी दफ़ा सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू और पॉडकास्ट में जाके आपने बहुत क्रिटिसाइज़ किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, PSL को, और आपने नुकसान पहुंचाया PSL को। और जो है आपने जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है हमारा मुल्तान सुल्तान और PCB का, आपने उसके ब्रीचेस किए उस कॉन्ट्रैक्ट के। तो लिहाजन आप इमीडिएटली रिट्रैक्ट करें अपने स्टेटमेंट्स को, माफ़ी मांगें, या फिर जो है हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं और आपको हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे PSL से। ठीक है जी, हो गया। अब वो चीज़ अब डिस्क्लोज़ हुई कि जी ये नोटिस गया था, फिर ये भी डिस्क्लोज़ हुआ कि जी 2 अक्टूबर को ऑलरेडी उस नोटिस का जवाब दे चुके हैं अली तरीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL का 11वां सीज़न शुरू होने से पहले ही
एक बड़ा बवाल मच चुका है। और इस बार विवाद किसी टीम की हार या जीत का नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एक फ्रेंचाइजी मालिक के बीच की जंग का है। जी हाँ, बात हो रही है मुल्तान सुल्तान्स की, जिसे लेकर पीसीबी और टीम के मालिक अली तरीन के बीच ऐसा टकराव हुआ है कि बोर्ड ने टीम को पीएसएल से बर्खास्त करने की धमकी तक दे डाली है। दरअसल खबरें सामने आई हैं कि पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन को एक लीगल नोटिस भेजा है, लेकिन अब जो अली तरीन ने उस नोटिस के साथ किया, वो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया है। पीसीबी के नोटिस के बाद अली तरीन ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो नोटिस में लिखी हर एक बात को पढ़ते हुए उसका जवाब देते दिखे, और फिर वीडियो के आखिर में उन्होंने कैमरे के सामने ही पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। जी हाँ, अली तरीन ने पूरे पाकिस्तान के सामने बोर्ड को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब सवाल उठता है, आखिर पीसीबी ने ये नोटिस भेजा ही क्यों? दरअसल अली तरीन ने कुछ दिन पहले पीएसएल और उसकी फाइनेंसिंग को लेकर कई बयान दिए थे। उन्होंने खुलकर कहा था कि पीएसएल को जिस तरह चलाया जा रहा है वो अच्छा नहीं है और कई फैसले कुछ चुनिंदा लोगों के इशारों पर लिए जाते हैं। पीसीबी को ये बातें बिल्कुल रास नहीं आईं और बोर्ड ने इसे लीग की इमेज को नुकसान पहुंचाने वाला बयान बताया और तुरंत ही अली तरीन को लीगल नोटिस भेज दिया। अपने वीडियो में अली तरीन ने बताया कि नोटिस में सिर्फ उनके बयानों का ही जिक्र नहीं था, बल्कि जूम मीटिंग में 10 मिनट लेट आने तक की बात भी लिखी गई थी। पीसीबी ने उनसे माफ़ी मांगने की मांग की, लेकिन अली तरीन ने साफ कहा उनकी लीगल टीम ने उन्हें माफ़ी ना मांगने की सलाह दी है क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अली तरीन ने अपने वीडियो में पीसीबी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, बोर्ड को ऐसे लोग चाहिए जो हर फैसले पर हाँ में हाँ मिलाएं। जो सवाल पूछेगा उसे साइडलाइन कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि पीएसएल को एक बिजनेस और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट की तरह चलाने की जगह पीसीबी इसे अपनी मर्जी से हुकूमत की तरह चला रहा है। अब देखना ये होगा कि पीएसएल 11 से पहले ये जंग कहाँ जाकर रुकती है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि पावर और इज्जत दोनों का है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है पीसीबी ने सही किया या अली तरीन का स्टैंड जायज़ है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए और ऐसे ही क्रिकेट जगत के हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।